लफ्ज़ ज़िंदगी, जिसको आपने अपनी ज़िंदगी में कई बार सुना होगा, मगर इस चीज़ को जानना बहुत ही मुश्किल है। क्यों? क्योंकि आपको ये लफ्ज़ ज़िंदगी बहुत सी फ़ील्ड में बहुत से तरीक़ों के साथ मिलेगा। हर कोई, हर किसी फ़ील्ड, हर किसी शोबे में इसे एक अलग तरह से बताया जाता है। तकरीबन इंसान 2 मिलियन ईयर्स पहले आया, मतलब कि 20 लाख साल पहले। तब से इसने ज़िंदगी को जानना शुरू किया। उसने बहुत सी चीज़ों को देखा, तहकीक की और उसे ये पता चला कि कुछ चीज़ें तो हैं जो मेरे कंट्रोल में हैं, मगर कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो उसके कंट्रोल में न थी। वो उनको पाल सकता था, उनको रख सकता था, उनसे कुछ बेनिफिट, कोई फ़ायदा ले सकता था, मगर उसे पूरी तरह से कंट्रोल नहीं कर सकता था। कहने का मतलब ये कि उस जैसा कुछ वो बना नहीं सकता था। फिर ऐसे ही सवाल उसके दिमाग में आए कि मुझसे पहले कौन ऐसा शख्स था, क्या वो मेरे जैसा था या मुझसे कई गुना ज़्यादा पावरफुल था, जिसने इन सब चीज़ों को बनाया, जिसे हम लिविंग कहते हैं। आज हम साइंस में तो तरक्की कर ली, मगर वो लिविंग चीज़ नहीं बना सके। नॉन लिविंग आप देखेंगे बहुत सी कंपनी हैं, आपको बताया जाएगा कि भाई ये बाइक किसने बनाई, तो वो बता सकता है कि भाई ये बाइक जो है होंडा वालों ने बनाई। ये मोबाइल फ़ोन किसने बनाई, तो वो कह सकता है कि ये ओप्पो वालों ने बनाई। मगर आपको इन लिविंग ऑर्गेनिज़म के बारे में कोई एक्यूरेट जवाब नहीं देगा। तो ये लाइफ की दौड़, इस लाइफ की दौड़ में आपको बहुत से कॉन्सेप्ट मिलेंगे अलग अलग तरीके से, मगर इसकी स्टडी, जिस चीज़ में हम इसे पढ़ते हैं, वो एक ही चीज़ हमें मिली, जिसे हम कहते हैं बायोलॉजी, जिसमें ये कहा गया है कि हर चीज़, हर जिंदा चीज़ सेल की बनी हुई है। मतलब सेल से टिश्यूज़ से ऑर्गन सिस्टम और इंडिविजुअल। मगर वो लिविंग ऑर्गेनिज़म जो ये सब चीज़ें रखता है, वो मर जाता है, तो क्या ऐसी चीज़ है जो उसमें नहीं रहती, जो इसे लिविंग से नॉन लिविंग बनाती है? जब फ़िलॉसफ़ी धीरे धीरे कन्वर्ट हुई साइंस में, तो उसके दो फेमस जो थे अरिस्टोटल और डेमोक्रिटस, उन दोनों ने ये कहा कि ये जो चीज़ें हैं, जो लिविंग मैटर है, वो 2 चीज़ों का बना हुआ है। एक तो हमारी बॉडी है पूरी, जिसमें से ये बना हुआ है, ये एटम्स की बनी हुई है। दूसरी, हमारे अंदर एक रूह होती है, वो भी इन एटम्स की बनी होती है। मगर जैसा कि आपने टीवी फिल्म्स वगैरह में देखा होगा कि एटम्स होते हैं, जो जब रूह निकलती है तो वो एटम्स चमक रहे होते हैं, इनमें हीट होती है, तो ये हीट जो है हमारी बॉडी के फंक्शन परफॉर्म करती है। मगर डेमोक्रिटस का ये कहना था कि जब कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म मर जाता है तो उसकी रूह उसके बाद ज़िंदा नहीं रहती, वो भी उसी के साथ ख़त्म हो जाती है। और कहीं पे आपको ये कहने को मिलेगा कि वो चीज़ें जो रेस्पायरेशन करती हैं, ग्रोथ करती हैं, मूवमेंट करती हैं, रिप्रोडक्शन करती हैं, न्यूट्रिएंट लेती हैं और इन्वायरमेंट को रेस्पॉन्ड करती हैं, उन चीज़ों को लिविंग कहा जाता है। मगर ये सब प्रॉपर्टीज़ नॉन लिविंग में भी पाई जाती हैं। अगर आप मूवमेंट का प्रोसेस देख लें, तो मूवमेंट जो है बाइक भी करती है, मूवमेंट प्लेन भी करते हैं, मूवमेंट ट्रेन भी करती है, मूवमेंट एनिमल्स भी करते हैं, मूवमेंट प्लांट्स भी करते हैं, कोई पार्टिकुलर डायरेक्शन में करते हैं। इसी तरह से यूनिसेल्युलर एमोबा भी अपने सीडोपोडिया की मदद से मूव करता है। अगर रेस्पायरेशन का प्रोसेस देखें, तो रेस्पायरेशन हम उन चीज़ों को कहते हैं जो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ब्रेक हों और उनमें से एनर्जी मिले। रेस्पायरेशन ब्रीदिंग से अलग होता है। ब्रीदिंग में हम गैस एक्सचेंज करते हैं और ये गैस एक्सचेंजेस हमारे रेस्पायरेशन का पार्ट बनती है। मतलब
मतलब ब्रीदिंग के ज़रिए ये ऑक्सीजन हमारे सेल लेवल तक पहुंचती है और वहाँ पे जो मॉलिक्यूल्स हैं उनको ब्रेक करती है और उसमें से एनर्जी मिलती है। और यही चीज़ अगर हम नॉन लिविंग में देखें तो हम देखेंगे कि जो आग है वो तब तक नहीं जलती जब तक ऑक्सीजन नहीं होती। आप ऊपर नॉर्दर्न एरियाज़ में चले जाएं तो वहाँ पे ये आग नहीं जलेगी क्योंकि ऑक्सीजन की प्रेजेंस वहाँ पे कम होती है। इसी तरह से आप देखेंगे कोई बाइक या कोई मोटर कार जो है उसके साथ एक ट्यूब होती है जो डायरेक्टली कनेक्ट होती है बाहर से, जहाँ से ऑक्सीजन आती है। अगर ये ट्यूब बंद कर दी जाए तो ऑक्सीजन पेट्रोलियम को नहीं मिलेगी और ये ब्रेक नहीं हो सकेगी और बाइक नहीं जलेगी। इसी तरह से ग्रोथ का फैक्टर हम रेलवे ट्रैक्स में देखते हैं कि वहाँ पे बहुत से स्पेसेस बने होते हैं। ये इसलिए बनाए जाते हैं क्योंकि ज़्यादा गर्मियों के दिनों में अगर ये ट्रैक्स गैप ना हो तो ये जो है ग्रोथ में बढ़ जाएंगे और वो ट्रैक जो है वो मुड़ जाएगा, जिसमें रेल को पास करने में बहुत दुश्वारी होगी। मतलब कि ग्रोथ का फैक्टर भी नॉन लिविंग में पाया जाता है। इसी तरह से स्टिमुलाई का रेस्पॉन्स नॉन लिविंग भी देते हैं। अगर हम कोई पेन या कोई पत्थर ऊपर फेंकें तो वो फिर नीचे आ गिरेगा। क्यों? क्योंकि वो रेस्पायरेशन मतलब कि वो रेस्पॉन्ड करेगा इन्वायरमेंट को, ग्रेविटी को जो है वो रेस्पॉन्ड करता है। इसी तरह से जब ज़्यादा गर्मी होती है या इन्वायरमेंटल चेंजेस की वजह से बहुत बड़े पहाड़ भी मट्टी बन जाते हैं, ये भी रेस्पॉन्स में होता है। इसी तरह से कुछ पहले वायरस से पहले ये समझा जाता था कि जो चीज़ें रिप्रोडक्शन करती हैं वो लिविंग में आती हैं, मगर वायरस के बाद ये पता चला कि वायरस जो कि नॉन लिविंग और लिविंग की बाउंड्री समझा जाता है। मतलब वो खुद से कुछ नहीं कर सकता और उसका सेल लेवल भी बहुत ही कमज़ोर है, मतलब वो उस कैटेगरी में आता ही नहीं, मगर वो भी रिप्रोडक्शन का प्रोसेस कर सकता है। इसी तरह से न्यूट्रिशन का प्रोसेस भी नॉन लिविंग होता है। उसमें क्या होता है कि हम कहते हैं कि कोई चीज़ अंदर लेना या उसे एब्जॉर्ब करना, तो इसी तरह से आप फ़िल्टर पेपर रख लें, उसमें शुगर का सॉल्यूशन बनाएं तो वो भी चीज़ जो है उस चीज़ को एब्जॉर्ब कर सकेगा। मगर लिविंग में ये होता है कि वो एब्जॉर्ब भी करते हैं और उससे एनर्जी प्रोड्यूस करके वो अपने फंक्शन परफॉर्म करते हैं और उसी के साथ जो है वो उस रॉ मटेरियल से बाकी बॉडी ऑर्गन्स जो है वो भी बनाते हैं। तो इसका मतलब ये कि जो भी प्रॉपर्टीज़ लिविंग में होती हैं वही प्रॉपर्टीज़ नॉन लिविंग में भी होती हैं। तो सवाल यहाँ पे पैदा होता है कि ये ज़िंदगी आखिर होती क्या है? तो हर कोई इसे अपने हिसाब से बताता है। कुछ आपको ये बताएंगे कि फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप किसी राइटर से पूछते हैं या किसी नॉवलिस्ट से पूछते हैं, ड्रामा निगार से पूछते हैं, तो वो आपको ये बताएगा कि ज़िंदगी एक ड्रामा है, एक नॉवेल है, एक स्टोरी है, एक कहानी है, जिसमें हम कोई ना कोई कैरेक्टर प्ले करते हैं, या वो बाप का हो या वो बेटे का हो या फिर वो हस्बैंड का हो, मामू का हो, कोई भी कैरेक्टर यहाँ पे प्ले करते हैं और चले जाते हैं। इसी तरह से आप अगर किसी फ़िलासफ़र से पूछेंगे तो वो बताएगा कि ज़िंदगी जो है एक टाइम पीरियड है। ये टाइम पीरियड स्टार्ट होता है हम जब पैदा होते हैं और मरते हैं, इसके बीच जो भी हम एक्टिविटीज़ परफॉर्म करते हैं उसे हम ज़िंदगी कहते हैं। अगर आप किसी थियोलॉजिस्ट, किसी मज़हब के ठेकेदार से पूछ लें कि ज़िंदगी क्या होती है, तो वो बताएगा कि ज़िंदगी जो है प्रिपरेशन है। हम इस दुनिया में आते हैं प्रिपेयर करने के लिए अपनी दूसरी दुनिया, मतलब हम यहाँ ज़िंदगी में आते हैं दूसरी ज़िंदगी बनाने के लिए, मगर इस मतलब यहाँ जब हम मर जाएंगे तब जो दूसरी ज़िंदगी होगी उसको प्रिपेयर करने के लिए आते हैं। ये हमारे पास ये ज़िंदगी एक एग्ज़ाम के तौर पे है। और अगर हम साइंस में हैं तो साइंस में भी बहुत सी चीज़ें आपको मिलेंगी। कुछ लोग ये कहेंगे कि वो चीज़ें जो मूवमेंट करती हैं या मोशन की हालत में होती हैं और रेस्ट नहीं करती, उन चीज़ों को हम कहते हैं कि ये लाइफ है। कुछ आपको ये बोलेंगे कि लाइफ इज़ अ सेट ऑफ केमिकल रिएक्शन। ये केमिकल रिएक्शंस हैं जो एक पार्टिकुलर सीरीज़ में चलते हैं, मतलब मगर मूवमेंट तो कुछ बाइक या कोई भी चीज़ करती है, तो उसमें तो लाइफ नहीं होगी। अगर केमिकल रिएक्शन की बात करें तो हमारे पास जो है मोबाइल की बैटरी, उसमें भी केमिकल रिएक्शन हो रहे हैं 24 घंटे, मगर वो लिविंग नहीं है। तो लिविंग क्या हो सकती है? तो बायोलॉजिस्ट ये कहते हैं कि वो चीज़ें जो केमिकल रिएक्शंस किसी पार्टिकुलर
सीरीज़ में करें, मगर ये केमिकल रिएक्शंस इन केमिकल रिएक्शन से अलग होते हैं और इन्हें हम कहते हैं मेटाबॉलिक केमिकल रिएक्शन। ये एंजाइम की हेल्प लेते हैं, खुद टूटते हैं, खुद बनते हैं, बॉडी के ऑर्गन बनाते हैं और इनको हम मेटाबॉलिक केमिकल रिएक्शन कहते हैं। और दूसरा जो कॉन्सेप्ट हमारे पास था वो ये था कि प्रॉपर्टीज़ हमने बताई थी। तो जो भी प्रॉपर्टीज़ अगर सब की सब प्रॉपर्टीज़ किसी एक लिविंग में हमें मिलती हैं, तब हम कहेंगे कि ये चीज़ लिविंग है। सो ये दो कॉन्सेप्ट हैं जिसके बुनियाद पे हम बायोलॉजी में लाइफ को बताते हैं। मतलब ज़िंदगी क्या है, साइंस के हिसाब से क्या है कि ज़िंदगी केमिकल रिएक्शंस है। ये कोई रूह की बात नहीं करते, ये कोई प्रिपरेशन की बात नहीं करते, ये किसी करैक्टर की बात नहीं करते। मतलब ये कहते हैं कि ज़िंदगी केमिकल रिएक्शन से, हमारे बॉडी में केमिकल रिएक्शंस हो रहे हैं तभी हमारी बॉडी फंक्शन परफॉर्म कर रही है। जब ये केमिकल रिएक्शंस रुक जाते हैं, दिल की धड़कन है या कोई पार्टिकुलर ऑर्गन है वो रुक जाते हैं उसके केमिकल रिएक्शन, तो वो अपना फंक्शन करना बंद कर देता है। तो इसीलिए बायोलॉजी को समझने के लिए सबसे पहले ये समझना ज़रूरी होता है कि लाइफ असल में होती क्या है। आपको बहुत जगह यही मिलेगा कि कुछ बोलेंगे कि वो चीज़ें जो सेल रखती हैं, ऑर्गन सिस्टम रखती हैं, जो कहीं हद तक गलत होता है। और कोई आपको ये बोलेगा कि वो चीज़ें जो प्रॉपर्टीज़ रखती हैं, ये चीज़ें जिन्हें हम ग्रोथ कहते हैं, रेस्पायरेशन या जो भी प्रॉपर्टीज़ हैं, मगर जब सब की सब प्रॉपर्टीज़ हमें मिलेंगी किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म में, तब हमें उसको लाइफ का नाम देंगे। और ज़िंदगी जो है या लाइफ है, उसे बायोलॉजी खुद डिफ़ाइन नहीं कर पाई। आप अगर बड़े बुक्स देखेंगे, सेल्विया स्मेडर है या फिर मिलर हार्ले का बुक है ज़ूलॉजी का, तो उसमें भी यही बताया कि लाइफ को अभी तक कोई प्रॉपर डेफिनेशन नहीं दी गई, क्योंकि हो सकता है कोई और लिविंग ऐसा मिले, कोई और ऐसी चीज़ मिले जैसा वायरस मिला और इनको रिप्रोडक्शन का जो है कॉन्सेप्ट चेंज करना पड़ा। तो हो सकता है आगे चल के कोई ऐसी चीज़ मिले जिससे इन्हें फिर वो चेंजिंग लानी पड़े। तो अभी तक लाइफ को एक प्रॉपर फॉर्म में, मतलब प्रॉपर डेफिनेशन में नहीं लाया गया। मगर ये एक चीज़ें हैं जिससे हम ये बता सकते हैं कि ज़िंदगी होती क्या है, लाइफ क्या होती है और बायोलॉजी या साइंस में उसका क्या कॉन्सेप्ट है। तो ये चीज़ें स्टार्टिंग में समझने के लिए बहुत ही अहम होती हैं। थोड़ी लंबी है थोड़ी वीडियो, मगर आपको ये समझने में आगे चल के जहाँ पे भी मेटाबॉलिक केमिकल रिएक्शन की बात की जाएगी, तो आपको ये समझ में आएगा कि यहाँ पे लाइफ ज़िंदगी की बात हो रही है।